भज गोरख शरणं गच्छामि। भज गोरख शरणं गच्छामि। प्यारे मित्रों प्रणाम। ओम श्री गुरुवे नमः। गोरख गीता गुरुदेव द्वारा रचित बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है जो गोरख वाणी पर आधारित है। गोरख वाणी का काव्यात्मक भावानुवाद है। आज हम 61 से 64 तक पद लेने जा रहे हैं। गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर काव्यात्मक रूप में हमें गोरख के सार को समझाया है। आज के पहले पद में गुरुदेव लिखते हैं, अनुभव से सार तत्व जानो, सुंदर शब्दों में उसे कहो। हर ओर अंधेरा है फैला, पूरी धरती रोशन कर दो। हर युग में सद्गुरु आते हैं, कुछ नूतन राह दिखाते हैं। अत सद्गुरु शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। जैसे समर्थ गुरु धारा में अनुभव पर ही आधारित प्रयोग करवाते हैं और कितने हजारों लोगों ने यहाँ से अनुभव किया है कि उस सार तत्व को जानो। सार तत्व क्या है? मेरा नाम रूप क्या है? मैं आत्मा हूँ। इसका अनुभव हमें समर्थ गुरु करवाते हैं। और जब हमें अनुभव हो जाता है, सुंदर शब्दों में उसे कहो, तभी हम उसको कह सकते हैं, तभी हम उसको सुंदर रूप दे सकते हैं। इसलिए हर ओर अंधेरा है फैला, पूरी धरती रोशन कर दो। आपने देखा होगा कि गुरुदेव ने कितने सारे ग्रंथ लिख दिए। संपूर्ण अध्यात्म है, अष्टावक्र महागीता पर भावानुवाद किया। गुरुदेव ने अभी भगवत गीता का भावानुवाद किया। श्री सिद्धार्थ रामायण लिखी। कितना प्यारे ग्रंथ हैं जिनमें अपना अनुभव डाला है। अपने अनुभव से आज के मनुष्य के लिए जो अंधेरा मिटाने वाले शब्द हैं उनका प्रयोग किया है, ताकि आज का मनुष्य जहां खड़ा है उनके लिए वो ग्रंथ काम आए। अपने वाक्य कहते हैं, इसलिए सारे संतों ने अनुभव पर जोर दिया है। गुरु जम्बेश्वर जी हुए हैं राजस्थान में, बहुत ही प्यारे संत हुए हैं। वो कहते हैं, जो जाने आप सो जाने सब। वो कहते हैं, जो अपने आप को जान लेता है समझो उसने सब जान लिया, वो सब कुछ जानता है। जिसने अपने असली स्वरूप आत्मा को जान लिया है समझो वो उसने सब कुछ जान लिया है। एक ही है, उसी से अंधेरा मिटता है। एक ही चिराग है, वो है हमारी आत्मा। अगर वो हम जानते हैं, उससे ही प्रकाश है, तो हम सब कुछ जान जाते हैं। लेकिन वो जानते कैसे हैं? वो आगे कहते हैं, गुरु बिना ज्ञान न आवे, अज्ञान अंधियार। कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता, गुरु के बिना ये अंधेरा नहीं मिटता। हम भी जब समर्थ गुरु के पास आए, हम जब यहाँ ध्यान योग किया, तो हमने जाना कि हमारा जीवन कितना अंधकार में था। हम कितने अंधेरे में जी रहे थे। अंधेरे का अभिप्राय अज्ञानता है, अपना अहंकार है, बेहोशी है, माया है। हम उसी में जी रहे थे। लेकिन जैसे ही समर्थ गुरु के पास आए, हमें ओंकार का अनुभव हुआ। गुरुदेव ने हमें, समर्थ गुरु ने हमें ओंकार का अनुभव दिया। हमें निर्ति में आए तो अपने अंतराकाश का, निराकार का, अपने असली स्वरूप का हमें अनुभव दिया। तो तब हमने जाना कि कितना अंधेरा था हमारे जीवन में, कितना अंधेरा था हमारे जीवन में। ये अंधेरा गुरु जम्बेश्वर जी कह रहे हैं, गुरु के बिना नहीं मिट सकता। उसके बिना तो माया आपको घेर लेती है और अज्ञान ही ये असली अंधेरा है। इसको समझिए। इसलिए संत कबीरदास जी कहते हैं इसके संदर्भ में, दिया दिखाया ज्ञान का, तम सब बिन से दूर, गुरु मिला तो पाया अंतर का भरपूर। कि दिया दिखाया ज्ञान का दिया दिखा दिया। कौन सा? कि हमारे असली स्वरूप से परिचित करवा दिया हमारे गुरु ने। तब तम अंधेरा, सब बिन से दूर, फिर हमसे दूर चला गया। जैसे ही गुरु ने हमें अपने असली स्वरूप से परिचित करवाया, प्रकाश हुआ, जिससे ये अंधेरा दूर हुआ। क्यों हुआ? गुरु मिला तो पाया अंतर का भरपूर। भीतर हमारे जो अंतर, ये अंतराकाश की बात हो रही है, जो हमारा असली स्वरूप है निराकार, उसको पूरा अपने भीतर पाया कि ये मेरा असली स्वरूप है। पाया कैसे? गुरु मिला तो पाया। गुरु के मिलने पर ही
ये अनुभव मुझे हुआ। इसलिए हर युग में सद्गुरु आते हैं, कुछ नूतन राह दिखाते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि हर युग में सद्गुरु आ रहे हैं, ऐसा कोई युग नहीं जहां सद्गुरु ना हुए हो, और उन्होंने अपनी अपनी राह अलग बनाई है। मंजिल एक ही है, राह अलग है। चाहे भगवान महावीर हो, भगवान बुद्ध हो, परम गुरु ओशो हो, कबीर हो, सबके समझाने का तरीका अलग है, देशकालिक है, लेकिन मंजिल वही है। इसलिए बाबा नानक कहते हैं, सद्गुरु मिला ता सही बुझाई, हरि रस पिया जानी सची वडियाई। कि सद्गुरु मिला तभी ये प्यास बुझी है, तभी ये अंधेरा मिटा है। हरि रस पिया, जब उस हरि का रस पिया, गुरु के चरणों में बैठकर उस हरि का अनुभव हुआ, तभी हमें सत्य का ज्ञान हुआ, तभी ये हमारा अंधकार मिटा। संत दादू दयाल जी कहते हैं, गुरु बिना ज्ञान कहाँ से होई, अंधकार तम कैसे खोई। कि गुरु के बिना ज्ञान होगा कैसे, हमें पता ही नहीं है। पहली बात तो हमें गुरु के बिना पता ही नहीं कि अज्ञान है क्या, अंधेरा है क्या, यही पहचान नहीं। तो गुरु पहले बताते हैं कि आप कौन से अंधेरे में रहते हैं। आप बेहोशी में हैं, आप माया में हैं, आप अहंकार में हैं। गुरु हमें समझाते हैं, फिर इसके पार जाने का रास्ता बताते हैं, तभी हम उस हरि के रस को पी सकते हैं। तभी ये अंधकार मिट सकता है। अत सद्गुरु शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। इसलिए सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए, तभी ये अंधकार मिटेगा। जो आनंद गीता एक बहुत ही प्यारा ग्रंथ है समर्थ गुरु का, जिसमें वो लिखते हैं, प्यासों की प्यास बुझाने को, जीवन का अर्थ बताने को, हर युग में सद्गुरु आते हैं, खोजी को राह बताते हैं। पर पथिक अभी जो हुआ नहीं, रहबर लायक वह हुआ नहीं। अत सद्गुरु शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। गुरुदेव कह रहे हैं कि प्यासों की प्यास बुझाने को, जो उस प्रभु को पाने में, जो अपना असली स्वरूप जानने में, मैं कौन हूं, ये प्यास जिसके भीतर है, मैं ये जीवन में क्यों आया हूं, जीवन का अर्थ क्या है, ये सब बताने के लिए हर युग में सद्गुरु आते हैं। खोजियों को रास्ता दिखाते हैं कि आप कैसे जानेंगे जीवन क्या है, कैसे अपनी प्यास बुझाएंगे। पर पथिक अभी जो हुआ नहीं, लेकिन जो गुरु की बातों पर चलने के लायक नहीं हुआ है, जो रहबर लायक वह हुआ नहीं कि वो अपने रहबर के साथ यात्रा कर सके, उसके सानिध्य का मजा ले सके, जो हुआ नहीं, उनके लिए ये मार्ग नहीं है। वो तो प्यासों का मार्ग है, जो प्यासे हैं, जो रहबर के साथ चलने को तैयार हैं। अत सद्गुरु शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। कि वो उनको सद्गुरु अपनी शरण में ले लेते हैं और उनका उद्धार कर देते हैं। तो हमने इस पहले पद से मुख्य 4 बातें क्या जानी है। पहला हमने जाना, अनुभव ही ज्ञान का मूल स्रोत है, कि अनुभव के बिना बात नहीं बनने वाली है। दूसरा हमने जाना, अज्ञान ही अंधकार है और ये मिटाना हमारा मूल कर्तव्य है। तीसरी बात हमने जानी कि हर युग में सद्गुरु का अवतरण होता है, ऐसा कोई युग नहीं जब कोई सद्गुरु ना हो। चौथा बिंदु है कि सद्गुरु की शरण ही मोक्ष का मार्ग है। सद्गुरु की शरण ही मोक्ष का मार्ग है। चलते हैं अगले पद की ओर। पर्वत खाली रह जाता है, सरोवर जल से भर जाता है। जो शिष्य विनम्र हुआ, उसके घट में अमृत भर जाता है। माना हर सद्गुरु है उद्धार, पर मार्ग उसका खड़गधार। अत सरोवर शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। बहुत ही प्यारी बात गुरुदेव ने लिखी है, गहरे अर्थ रखती है। पर्वत खाली रह जाता है। पर्वत किसका प्रतीक है? अहंकार का, क्योंकि उस पर पानी नहीं ठहरता, सारा बहकर कहाँ चला जाता है? जो उसको ले लेता है सरोवर, वो तालाब, उस जल को जो बरस रहा है, जो बादल बरस रहे हैं, उसको ग्रहण करने की क्षमता किस में है? उस तालाब में है, सरोवर में है। इसलिए गुरु की वाणी क्या है? वो बारिश हो रही है, अहंकारी व्यक्ति उसको नहीं ले सकता। पर्वत का अर्थ है कि अहंकारी व्यक्ति, वो उसको, उस पर कोई बूंद ठहरेगी नहीं। अहंकारी व्यक्ति पर, जो माया में उलझा है, जो मन के तल पर जी रहा है, उसमें कोई बूंद ठहरने वाली नहीं है। किसमें ठहरेगी?
जो शिष्य विनम्र हुआ उसके घट में अमृत भर जाता है। जो गुरु की वाणी में अमृत बरस रहा है, जो गुरु हमें अनुभव करवाते हैं, वो किस में ठहरेगा? जो शिष्य विनम्र हुआ। जो शिष्य विनम्र हुआ उसी में ठहरेगा गुरु का दिया हुआ ज्ञान, जिससे हम जानेंगे कि हमारे भीतर ही अमृत है, वो शाश्वतता है। जिसके लिए संत कबीरदास जी कहते हैं, जब लग तुझ में मैं रहे तब तक भक्ति न होए, मैं मिटे तो हरि मिले कहे, मैं मिटे तो कहे कबीर सब कोय। जब लग तुझ में मैं रहे तब तक भक्ति न होए, मैं मिटे तो हरि मिले कहे कबीर सब कोय। कि जब तक तुझ में मैं है, अहंकार है, तब तक भक्ति नहीं हो सकती, तब तक आप भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि मैं मिटेगी, मैं मिटे तो हरि मिले। जब तक आपकी मैं नहीं मिटेगी, हरि नहीं मिलेगा, और मैं मिटते ही हरि मिल जाता है, कहे कबीर सब कोई। सभी ने यही संदेश दिया है, जब तक भीतर मैं है, ये अहंकार है, वो हरि नहीं है। आपके पास हरि नहीं है, और मैं के मिटते ही वो प्रकट हो जाता है। प्रेम गली अति सांकरी, जा में दो न समाही। कबीरदास जी कहते हैं कि उसके भीतर दो नहीं समा सकते, वो या तो परमात्मा रहेगा या आपका अहंकार रहेगा। संत एकनाथ जी कहते हैं, जेथ विनय तेथ ज्ञान, जेथ अहंकार तेथ अज्ञान। कि जहां विनय है, विनम्रता है, वहीं ज्ञान उतरता है। जेथ अहंकार, और जहां अहंकार है तेथ अज्ञान, वहां बेहोशी है, वहां अज्ञानता है, वहां अंधेरा है। साईं बाबा का मुख्य दो शब्द बड़े प्रसिद्ध हैं, श्रद्धा और सबूरी, जिसका अर्थ है कि गुरु के प्रति प्रेम, और सबूरी का अर्थ है कि सहजता से धैर्यपूर्ण, विनम्रतापूर्ण गुरु की बातों को सुनना, धैर्य रखना। तो ये एक शिष्य के लिए दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं, श्रद्धा और सबूरी। माना हर सदगुरु है उद्धार, पर मार्ग उसका खड़गदार। हर सदगुरु उद्धार करने को ही आते हैं, वो बड़े उद्धार होते हैं, चाहे कितना बड़ा पापी हो, चाहे कितना बड़ा परोपकारी हो, वो दोनों को अपनी शरण देते हैं, सबका उद्धार करते हैं। आपने देखा होगा, उंगली माल को महात्मा बुद्ध ने शरण दी तो उनका भी उद्धार किया, लेकिन उस पर चलना क्या है? पर मार्ग उसका खड़गदार, तलवार की धार पर चलने जैसा है। उद्धार तो करते हैं, लेकिन गुरु कहे अनुसार चलना तलवार की धार पर है, इतना आसान बात नहीं है। जो चल जाता है उस पर, तो उसके लिए गोरखनाथ जी नेत्र कहते हैं, गुरु गोरखनाथ जो देही दीक्षा, तासे उपजे आत्म दीक्षा। जो गुरु कहे अनुसार, जो गुरु दीक्षा देते हैं, उस पर जो चलता है, उस तासे उपजे आत्म दीक्षा, उसके भीतर आत्मा की जो प्यास है वो उपज जाती है, और वो आत्मा का अनुभव कर लेता है। उसको गुरु आत्मा का अनुभव करवा देता है, जो गुरु को अपने आप को समर्पित कर देता है, जो गुरु कहे अनुसार चलता है। समर्थ गीता में गुरुदेव लिखते हैं, कई आए बिछड़े कई, कई रह गए पास, साथ रहे जो कर रहे मान सरोवर वास। समर्थ गीता में गुरुदेव कितनी प्यारी बात लिख रहे हैं कि कितने लोग गुरुओं के पास आते हैं, लेकिन अपने अहंकार को जो लोग नहीं छोड़ते, वो लोग गुरु के पास नहीं ठहर पाते। हम अपने अनुभव से देख सकते हैं, समर्थ गुरु के पास कितने लोग आए हैं, और हमने उनको जाते हुए अपने अहंकार के कारण देखा है। वो उन्होंने अपने अहंकार को चुना। कई आए बिछड़े कई, कई रह गए पास। और जो प्यासे थे, जिन्होंने अपने अहंकार को छोड़कर गुरु की शरण को प्राथमिकता दी, गुरु के चरणों को प्राथमिकता दी, साथ रहे जो कर रहे, जो गुरु के पास बैठ गए, गुरु के कहे अनुसार सुमरिन किया, वो आज क्या कर रहे हैं? मान सरोवर वास। वो मान सरोवर में अपना वास कर रहे हैं, वो अपने आत्मा के साथ सुमरिन कर रहे हैं, वो ब्रह्म के साथ सुमरिन कर रहे हैं, वो आनंद में जी रहे हैं, वो अपने भीतर ही जो मान सरोवर है उसका आनंद ले रहे हैं। और लेकिन जिन्होंने अहंकार को बचाया, वो उन पे तो कोई बूंद ठहरेगी ही नहीं, वो पर्वत की तरह हो गए। तो उनके जीवन में अंधकार का अंधकार है, वो इस तलवार पर नहीं चल पाए। इसलिए इसको सूरवीरों का रास्ता कहा जाता है, इसलिए इसको सूरवीरों का रास्ता कहा जाता है। अवधूत वाणी में
नाथ संप्रदाय का एक ग्रंथ है, उसमें लिखते हैं एक नाथ संत, गुरु खड़ग धार है, मोह की गांठ चीर दे, जो कहे राम राम, पहले दे भीतर घाव रे। तो हम बात कर रहे थे मित्रों कि गुरु के कहे अनुसार चलना बहुत कठिन है, तलवार की धार पर चलना है। नाथ संप्रदाय में कहा जाता है, गुरु खड़ग धार है, मोह की गांठ चीर दे, जो कहे राम राम, पहले दे भीतर घाव रे। कि गुरु के कहे अनुसार चलना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एक सदशिष्य ही गुरु कहे अनुसार चल सकता है। गुरु की बातों पर चलने से क्या होता है, मोह की गांठ गुरु की तलवार चीर देती है। हम सबसे ज्यादा मोह में उलझे हुए हैं, माया में उलझे हुए हैं। सबसे पहले गुरु की जो तलवार है वो माया को काटती है, और फिर जो कहे राम राम, पहले दे भीतर घाव रे। और जब आप उसको चीरा जाता है, मोह की गांठ को काटा जाता है, तो भीतर गहरे घाव होते हैं। जब आप जो कहे राम राम, कि जो राम राम कह रहा है, अब उसके लिए बड़ी चुनौती है सुमरन करना, क्योंकि एक तरफ आपके वो मोह की गांठ थी वो काटी जा रही है, और एक तरफ सुमरन किया जा रहा है। जब वो कट जाती है तभी असली सुमरन होता है। या ये कह सकते हैं कि सुमरन करते करते हम उससे पार चले जाते हैं। जो भीतर मोह के कारण हमारे घाव हुए थे, उसको राम राम का जप यानी कि नाम का सुमरन हमें उससे पार ले जाता है, उससे पार ले जाता है। अत सर्वर शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। इसलिए एक शिष्य को सर्वर की तरह होना चाहिए, श्रद्धा और सबूरी में जीना चाहिए। भज गोरख शरणम गच्छामि, तभी हम गोरख की शरण में जा सकते हैं, गुरु की शरण में जा सकते हैं। इस पद से हमने क्या मुख्य 4 बिंदुओं को जाना। पहला, श्रद्धा और सबूरी यानी कि विनम्रता ही आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। दूसरा, शिष्यत्व का सार क्या है, गुरु की शरण। तीसरा है, सदगुरु का मार्ग सरल नहीं होता, उदारवादी होता है। अंतिम है कि आत्मसमर्पण, गुरु को जब हम समर्पित हो जाते हैं तभी हमारे लिए मोक्ष के द्वार खुलते हैं। चलते हैं अगले पद की ओर। यदि रूप रेख वाला है रब, तो कोई उसका घर होगा। यदि जंगल में प्रभु है मिलता, चौपाया बन रमता होगा। न दूध न घी न वन चारी, घट में ही खोजो बनवारी। अथयोगम शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। यदि रूप रेख वाला है रब, यदि उस परमात्मा का कोई रूप है या कोई आकार है, तो फिर तो उसका कोई घर भी होगा, अवश्य उसका घर भी मिलना चाहिए। यदि जंगल में प्रभु है मिलता, चौपाया बन रमता होगा। यदि प्रभु जंगल जाने से जंगल में मिलता है, तो जरूर वो कहीं चबूतरा बनाकर बैठा होगा, तपस्या कर रहा होगा। ना दूध ना घी ना वन चारी, घट में ही खोजो बनवारी। कोई दूध पीकर उसको पाना चाह रहे हैं, कोई घी खाकर, कोई वन में विचरण करके, लेकिन कोई घट में नहीं खोज रहा है। गुरुदेव कह रहे हैं कि घट में ही खोजो बनवारी, उसको अपने भीतर ही जो असली ब्रह्म है, परमात्मा है, सार तत्व है, उसको अपने भीतर ही खोजो, वो भीतर ही मिलने वाला है। अथयोगम शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। रूप रेख वाला है रब, तो बहुत लोग उसको सोचते हैं, परमात्मा को, निराकार को तो जानते नहीं, उसके निराकार स्वरूप को, तो वो सोचते हैं कोई व्यक्ति की तरह होगा, दिखता होगा, उसका कोई आकार होगा। नहीं, संत पलटू दास जी कहते हैं, सूरत न मूरत न काया, निराकार बसै मन माही। कि उसकी ना सूरत है ना मूरत है, ना उसकी कोई काया है, वो क्या है, निराकार बसै मन माही। वो तो हमारे भीतर ही निराकार के रूप में बसा हुआ है। संत कबीरदास जी कहते हैं, वन वन क्यों डोलता फिरे, प्रभु तो तेरे ही है बसै। जो खोजे सो पावे, जो भीतर देखे सो जाना है। कि वन वन क्यों घूम रहे हैं उस परमात्मा को जानने के लिए, प्रभु तो तेरे भीतर हैं। जो खोजे सो पावे, और जो अपने भीतर खोजना जानता है वही उसके भीतर दर्शन कर सकता है। जब हम किसी गुरु की शरण में जाते हैं, वो भीतर जाने का रास्ता बताते हैं, और भीतर जाने का रास्ता जब मिल जाता है तो भीतर ही उस
प्यारे के दर्शन होते हैं, उस बनवारी के दर्शन होते हैं। गुरु गोरखनाथ जी अन्यत्र कहते हैं, गुरु गोरख कहे जोगी जाग रे, अंदर के घट में आग रे, तप तू भीतर कर मनुआ, तभी लगे ब्रह्म अनुराग रे। गुरु गोरखनाथ जी कह रहे हैं कि हे जोगी, हे योगियों, जागो, अंदर के घट में आग रे, अंदर के घट में उस नूर को देखो, उस अपने अंतराकाश में उस नूर के दर्शन करो, वहीं असली आग है। तप तू भीतर कर मनुआ, ये जो बाहर तप कर रहे हो ना, ये धूने लगाकर या धूप में खड़े होकर या बारिश में भीगकर, ये बाहर करने की जरूरत नहीं है। तप तू भीतर कर मनुआ, असली तप करना है तो मन के तल पर करना है, उसको गुणातीत करना है। असली तप क्या है? मन के गुणातीत हो जाना, मन के रज तम और सत को इसके पार चले जाना असली तप है। तभी लगे ब्रह्म अनुराग रे, तभी उस ब्रह्म से प्रेम होगा। जब आप इस मन के पार गुणातीत हो जाएंगे, तभी उस प्रभु से आपको प्रेम होगा। संत दादू दयाल जी कहते हैं, कहाँ ढूंढे रे बावरिया, साधु बन के डोल, घट माही जो साईं बसे, ताको देने खोल। कि तू कहाँ ढूंढ रहा है? अरे पगले, तू बाहर कहाँ ढूंढ रहा है उस परमात्मा को? साधु बन के डोल, तू साधु बन जा। साधु यानी कि भीतर अपनी साधुता को देख, उस सार तत्व को देख। बाहर क्यों ढूंढ रहा है? घट माही जो साईं बसे, ताको देने खोल। कि जो भीतर साईं बसा हुआ है, उसके लिए अपने द्वार खोल दे, यानी इस निराकार की गहराई को देखे, अपने भीतर अपने आत्मा के दर्शन करें। इस पट को खोलो, इस द्वार को खोलो, किसी गुरु की शरण में जाओ जो इस द्वार को खोलना जानता है, द्वार को खोलना जानता है। संत कबीरदास जी नेत्र कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। कि सभी लोग बाहर ढूंढ रहे हैं। परमात्मा कहता है कि तू मुझे बाहर कहाँ ढूंढ रहा है? मैं तो तेरे पास में हूँ। मैं न मंदिर में हूँ, ना मस्जिद में हूँ, ना काबे में, ना कैलाश पे मिलता। मैं तो तेरे भीतर ही विराजमान हूँ। लेकिन भीतर जाना हमें आता नहीं है। क्यों नहीं आता? क्योंकि गुरु की शरण में नहीं गए। जो गुरु की शरण में चले जाते हैं तो वो भीतर उस प्यारे को खोज लेते हैं, उसके दर्शन कर लेते हैं। जैसे समर्थ गुरु हमें यहाँ अनेक प्रोग्रामों में, योग कार्यक्रम में, अलग अलग तल पर 28 कार्यक्रमों के माध्यम से उस प्रभु के दर्शन करवा रहे हैं। बंद आंखों से भी और खुली आंखों से भी समर्थ गुरु हमें दर्शन करवा रहे हैं। उसके प्रेम में, उसके सुमरिन के साथ हमें जोड़ रहे हैं। समर्थ गुरु श्री सिद्धार्थ रामायण में लिखते हैं, बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि ब्रह्म चेतन गगन है, निराकार है। क्योंकि गोरखनाथ जी कह रहे थे कि वो उसका कोई रूपरेख नहीं है, तो समर्थ गुरु बता रहे हैं वो कैसे हैं। ब्रह्म चेतन गगन है, निराकार है, सारी सृष्टि का कर्ता है, आधार है, मानना है सहज, जानना है कठिन, सदगुरु को बिना है अनुभव कठिन। बहुत गहरी बात कह रहे हैं, 2 लाइनों में ही सारा सार कह दिया गुरुदेव ने। ब्रह्म चेतन गगन है, ये जो जीवंत आकाश है यही तो है परमात्मा। ये जो निराकार है यही तो है परमात्मा। सारी सृष्टि का कर्ता है, आधार है, यही रचने वाला है, यही सृष्टा है। ये सृष्टि इसी की रचना है। लेकिन लोगों ने सुनी है बातें, मानना है सहज, जानना है कठिन। लेकिन इन बातों को जानना बड़ा कठिन है। गुरु की खड़ग की धार पर चलने पर ही इसका बोध होता है। लेकिन मानते तो हम सदा से आए हैं कि लिखा है, वेदों में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है, उसको मानना बड़ा सहज है। लेकिन गुरु के बताए रास्ते पर जब चलकर अनुभव करते हैं तो बड़ा कठिन है। इसलिए सदगुरु के बिना है अनुभव कठिन। बिना पूरे गुरु के ये अनुभव होना, अपने आत्मा के दर्शन होना, परमात्मा के दर्शन होना, बंद आंखों से, खुली आंखों से उसके साथ साक्षात्कार होना, ये तो कोई कामिल मुर्शिद, ये पूरा गुरु ही अनुभव करवा सकता है। ये मानने से नहीं होने वाला है। इसमें हमने 4 मुख्य बिंदुओं को क्या जाना। पहला है, ईश्वर का कोई रूप रेख या ठिकाना नहीं है, वो निराकार है। दूसरा हमने जाना, बाहरी खोज व्यर्थ है, ईश्वर हमारे भीतर ही है। तीसरा हमने जाना कि ये कर्मकांड या भोग से नहीं,
या किसी तपस्या से नहीं, ये तो ध्यान से ही जाना जा सकता है। ध्यान और सुमरन से ही आत्मज्ञान मिलता है, ब्रह्म का ज्ञान मिलता है। अंतिम बिंदु है कि गुरु ही योग का ज्ञान देता है, गुरु ही असली योग का ज्ञान देता है। चलते हैं आज के अंतिम पद की ओर। गुरुदेव लिखते हैं, घट में रहकर जीना सीखो, बोलो तो अमृत सी वाणी, अगला हो जाए क्रुद्ध अगर, तुम हो जाओ शीतल पानी। मत भेद बताओ तुम अपना, है ब्रह्म सत्य जग है सपना। असत्यम शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। घट में रहकर जीना सीखो कि हमारे भीतर हमारा असली स्वरूप छिपा हुआ है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। उसको जानते हुए संसार में जीना सीखो, और जो उसको जान लेता है, बोलो तो अमृत सी वाणी, वही अमृत वाणी, वो मिठास भरी वाणी बोल सकता है। जो अपने आप को जान लेता है वही अमृत सी वाणी का प्रयोग भी करता है। इसलिए देखा होगा सारे संतों की वाणी कैसी है। संतों की वाणी को अमृत वाणी बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर असली स्वरूप को जान लिया, उन्होंने बाहर जीवंत आकाश को जान लिया, वो सुमरन में जीते हैं, तो उनकी वाणी प्रभु की ही वाणी होती है। संत की वाणी प्रभु की ही वाणी होती है, इसलिए उसको अमृत वाणी कहा जाता है। अगला हो जाए क्रुद्ध अगर, तुम हो जाओ शीतल पानी। क्योंकि हम तो जानते हैं कि ये गाली हम तक नहीं पहुंच सकती। क्यों? क्योंकि हम तो घट में रहना जानते हैं, हम अपने असली स्वरूप को जानते हैं, तो गाली हमारे तक कहाँ पहुंची। इसलिए हम शांत हो सकते हैं, हम शीतल पानी की तरह ही रहते हैं। समर्थ गीता में गुरुदेव लिखते हैं, आत्म भाव बना रहे, गाओ अपना गीत, प्रेमी गोविंद सा नहीं, सदगुरु जैसा मीत। कि यदि आत्म भाव बना रहे, मैं आत्मा हूं, तो हम अपने असली गीत गा सकते हैं। हम अपने जीवन के गीत गाने आए हैं, वो गीत गा सकते हैं। हम अमृत वाणी का प्रयोग कर सकते हैं। प्रेमी गोविंद सा नहीं, गोविंद जैसा कोई प्रेमी नहीं है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, उसके साथ प्रेमी का रिश्ता बनाओ। समर्थ गुरु हमें बार बार समझाते हैं कि उसके साथ एक रिश्ता बनाओ, जिससे आपका प्रेम और गहरा होगा, और प्रेमी से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। सदगुरु जैसा मीत, और सदगुरु जैसा कोई मित्र नहीं हो सकता, कल्याण मित्र नहीं हो सकता। ये सारा संसार हमारा जहाँ साथ छोड़ देता है, गुरु हमें सदा गले से लगाए रखते हैं, अपने हाथ हमारे हाथ में रखते हैं कि आइए चलिए हमारे साथ। इसलिए सब साथ छोड़ जाते हैं, गुरु कभी साथ नहीं छोड़ते। वो बैकुंठ तक लेकर जाते हैं और बार बार हमें यहाँ वापस लाते हैं। संत नामदेव जी कहते हैं, मीठे वचन अमोल रे, कहे नाम सुमरिन के बोल रे। कि मीठे वचन कौन बोल सकता है? जो सुमरिन करता है, जो उस प्रभु की याद में जीता है, उसके प्रेम में जीता है, वो सदा मीठे वचन ही बोलता है। संत एकनाथ जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं, गाली सुन के चुप रहो, मन में न आवे खोट, अग्नि को भी शीतल करे, ऐसी हो मन की ओट। कि गाली सुन के चुप रहो, मन में न आवे खोट। ये कब संभव है? जैसे समर्थ गुरु बता रहे थे, जब हम आत्म भाव में जीते हैं तभी हम चुप रह सकते हैं। गुरुदेव हमें अनुभव करवाते हैं, हमें होमवर्क देते हैं, आत्म भाव में रहने के लिए सुमरिन का हमें होमवर्क देते हैं, तो तभी किसी की गाली सुनकर भी हम तक वो नहीं पहुंचती। मन में ना आवे खोट, तब मन में कोई क्रोध नहीं उठता। क्यों नहीं उठता? क्योंकि हम आत्म भाव में रह रहे हैं। जो आत्म भाव में जीता, अग्नि को भी शीतल कर देता है। चाहे कितना सामने वाला क्रोधित है, लेकिन वो आगे से शीतल पानी की तरह रहेगा। ऐसी हो मन की ओट। इस प्रकार आप मन की ओट बनाओ। और मन की ओट कब बनती है? जब हम आत्म भाव में जीते हैं, जब हम अपने असली स्वरूप के साथ जुड़कर जीना सीख लेते हैं, तभी ये मन की ओट बनती है। कबीरदास जी कहते हैं, जा पर छाया भाव का, ताप पर छाया राम, कभू न छोड़े साधुता, चाहे कोटिक काम। कि जितना जा पर छाया भाव का, ताप पर छाया राम, यदि आप आत्म भाव में रहते हैं तो आप राम की छाया में जी रहे हैं। यदि आप आत्म भाव में जी रहे हैं
सुमरन में जी रहे हैं तो आप पर छत्र किसका है? परमात्मा का, गोविंद का। वो आपको ढके हुए है, संभाले हुए हैं। कभू न छोड़े साधुता। और हमें कभी साधुता नहीं छोड़नी चाहिए। कभी नहीं छूटेगी साधुता जब हम सुमरन करते होंगे। हमने देखा है बहुत संतों को क्रोधित हो जाते हैं, मारने को दौड़ते हैं, नुकसान करना चाहते हैं साधु होते हुए भी। लेकिन क्यों? क्योंकि वो आत्मभाव में नहीं जीते, वो सुमरन को नहीं जानते, वो गोविंद के प्रेम में नहीं है। वो साधुता छोड़ देते हैं चाहे कोटिक का। लेकिन जो साधु हो जाता है, सुमरन में जीता है, चाहे उसके सामने कितनी कोटिक करोड़ों कामनाएं आ जाएं, लेकिन वो अपनी साधुता को नहीं खोता। जो सुमरन में जीता है वो कभी अपनी साधुता को नहीं खोता। आगे गुरुदेव कहते हैं, मत भेद बताओ तुम अपना, है ब्रह्म सत्य जग है सपना। तुम इस अहंकार में आकर मन के तल पर जीकर अपने अज्ञानता को मत प्रदर्शित करो। तुम अपने असली स्वरूप को जानो। तुम जानो अपना असली स्वरूप, अपना असली भेद। मैं आत्मा हूं, वो है, ये अहंकार नहीं है ब्रह्म सत्य जग है सपना। गुरुदेव कहते हैं कि ब्रह्म ही सत्य है, जग तो एक सपना है। जग तो एक सपना है, माया है, जिसको शंकराचार्य जी कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म ही सत्य है, ये जगत तो मिथ्या है। ये जगत मिथ्या कब लगता है? जब हमें अपने असली स्वरूप का नहीं पता। जब हम अपने असली स्वरूप को जान लेते हैं तो इस जगत में भी उस ब्रह्म के दर्शन होने लगते हैं, इस सृष्टि में भी उस सृष्टा के दर्शन होने लगते हैं, और हमारे सामने सत्य प्रकट हो जाता है कि परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। असत्यम शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। तब सत्य प्रकट होता है। इसलिए संत रैदास जी कहते हैं, सत्य की नाव टिके नहीं डोले, झूठ की नैया बीच भंवर खोले। कि जो इस शाश्वतता को जान लेता है, इस सत्य को जान लेता है, वही इस नाव में टिक पाता है। वो डोलती नहीं है सत्य की नाव कभी भी। लेकिन जो झूठ की नैया है वो बीच भंवर में, भव सागर में हमें डुबा देगी। उस भव सागर में हमें डुबो देगी, जिससे हमारा ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इसमें हमने 4 मुख्य बिंदुओं को क्या जाना? पहला है आत्म संयम, भीतर रहकर जीने की कला, यानी कि अपने घट में ही अपने असली स्वरूप के साथ जानते हुए जीने का मजा लेना। दूसरा हमने जाना कि मधुर वाणी का प्रयोग करना है। जब आत्मभाव में जीते हैं तो मधुर वाणी हो ही जाती है, अमृत वाणी हो ही जाती है। तीसरा हमने जाना ब्रह्म ही सत्य है। और अंतिम बिंदु है गुरु शरण ही सत्य की शरण है। गुरु की शरण ही सत्य की शरण है, क्योंकि सत्य क्या है ये बताता कौन है, अनुभव कौन करवाता है? गुरु करवाता है।